ओम शांति। 20 जुलाई 2011 की साकार मुरली की रिवाइज्ड महावाक्य है पवित्रता पर। अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पूरा पवित्र बन जाएंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। कर्मातीत अवस्था होगी तो पुराना चोला छोड़ना पड़े। बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। बाप आत्माओं से ही बात करते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है, वे आकर वह ज्ञान हमको देते हैं। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है, फिर बाबा आते हैं नई बनाने। फिर 13 जुलाई 2011 की साकार मुरली के रिवाइज्ड महावाक्य, आत्माएं परमधाम में पावन रहती है। यहाँ आकर पुनर्जन्म लेते, पाठ बजाते पतित बनती है। आत्मा में ही खाद पड़ती है। आत्माएं जो पतित बनी हैं, अब उनको पावन कौन बनाए? सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई पावन बना न सके। याद से ही आत्मा पावन सतोप्रधान बनती है। पाप भस्म होते हैं याद से ही। ज्ञान तो सहज है ना। फिर 5 जुलाई 2011 की साकार मुरली रिवाइज्ड। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी चोट है काम विकार की। इसके लिए बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। काम विकार को ही पतितपना कहा जाता है। पावन बनने के लिए ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशियों को ही कहेंगे। भल रामचंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती है, परंतु कला तो कम हो जाती है ना, ताकत तो कम हुई ना, इसलिए उसको सतो कहा जाता है। सतो प्रधान कृष्ण का राज्य और रामचंद्र का राज्य सतो। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की 16 मार्च 2011 की मुरली के एक्सट्रैक्ट है। ये श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात डबल होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी पवित्र है, लेकिन वे शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। अब ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र होती है और शरीर भी पवित्र बनता है। इस डबल पवित्रता की निशानी डबल ताज प्राप्त होता है। एक रत्न जड़ित ताज और एक होता है लखनऊ सिर के पीछे जो लाइट का राउंड ऑरा वाला होता है, व्हाइटिश, वो वाला ताज। तो संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। फिर साकार बाबा की 7 अगस्त 2010 की रिवाइज्ड महावाक्य, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बनेंगे। जब तक पूरा पावन नहीं बने तब तक वापस कोई जा नहीं सकते, नहीं तो अंत में बहुत सजाएं खानी होगी। घर में आत्माएं सतो प्रधान होती है, फिर जन्म लेते लेते पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम होती जाती है। 8 अप्रैल 2010 की साकार मुरली के रिवाइज्ड महावाक्य है, शांति धाम में जब हम आत्माएं रहती है तो वहां सब सच्चा सोना है, उनमें अलॉय हो न सके। कल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पूर्ण पवित्र रहती है। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषण पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते हो। देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, तुमको थोड़ी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। प्रश्न, क्या जो आत्मा पहले जन्म लेती है उसे निर्विकारी नहीं कहेंगे?
बाबा कहते हैं विकार से जन्म लेने वाले को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जन्म लेते ही आत्मा में देहाभिमान का कुछ न कुछ अंश तो आ ही जाता है। अब अव्यक्त बाप दादा के 15 मार्च 2010 की मुरली के महावाक्य है, वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं कि समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प ये भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में ये भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हैं तो ये भी व्यर्थ संकल्प हुआ ना। 9 मार्च 1994 की अव्यक्त बाप दादा की पार्टी के साथ की मुलाकात के महावाक्य, चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी होगी। तो सदा चेक करो अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। 17 अक्टूबर 1987 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है, इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। तो 16 में 2012 की रिवाइज्ड साकार मुरली, अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित नहीं हैं, हम पतित है, परंतु पतित पावन बाप हमको पावन बना रहे हैं। उनकी श्रीमत है कि तुम मुझ एक साथ अपना बुद्धि योग जोड़ो। बेहद का बाप सभी मनुष्य मात्र को कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। देवी देवताएं आत्म अभिमानी होते हैं ना। ये ज्ञान यहाँ किसी मनुष्य मात्र में नहीं है। बाप दादा के विशेष महावाक्य जो है संपन्न पवित्रता पर, उसका भावार्थ क्या है ये कल समझते हैं। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।